एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज खुशी हियर। मींस एवरी डे मुझे देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे डाउट्स है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को एक वीडियो वाइज बना के रखती है अपने चैनल पे, रखी थी ऑलरेडी, पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो उस पर बहुत सारे ऐसे डाउट देखने को मिलते हैं मुझे गाइस, तो उनमें से कुछ टॉपिक्स मैं पिक करूंगी। इफ नॉट कुछ ऐसे कॉमेंट्स है उसको मैं रिप्लाई देने की ट्राई करूंगी गाइज, एज पर योर रिक्वेस्ट। क्विकली लेट्स गेट इनटू द टॉपिक गाइज। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आई मेक वीडियोस रिलेटेड जॉब पोस्टिंग, इंटरव्यू के जो भी टिप्स है, टेक महिंद्रा से रिलेटेड, वॉइस नॉन वॉइस जो भी यहाँ पे प्रोसेस है उसके बारे में बताती रहती हूँ गाइस। कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो आज का वीडियो होने वाला है व्हाट विल बी द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड कैसा होने वाला है अगर आपका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू में। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा ट्रेनिंग में ही, हमको कुछ वहां पे वर्क करना पड़ेगा, हमारा सैलरी कब से कैलकुलेट होती है, ट्रेनिंग का स्टाइफंड अमाउंट होता है वो, ये ना ही मैं टेक महिंद्रा से रिलेटेड बोल रही हूँ गाइस। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन सी भी यहाँ पे प्रोसेस हो। आप चाहे तो मीशो ले सकते हो, अजियो ले सकते हो, टेक महिंद्रा ले सकते हो, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, बहुत सारे ऐसे हैं जो भी कस्टमर केयर सपोर्ट का यहाँ पे मैं प्रोसेस बोल रही हूँ, इन वॉइस एंड नॉन वॉइस एंड वॉइस प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बारे में बताने वाली हूँ कि ट्रेनिंग पीरियड कैसा होने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेनिंग पीरियड में, कैसा होगा। तो ये पूरा इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ गाइस। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, यू विल बी एडेड इनटू अ व्हाट्सएप ग्रुप। वो सबको पता है, व्हाट्सएप में सारे आपके कोलीग्स होते हैं, ट्रेनर होते हैं, एडमिन होते हैं, HR होते हैं एंड रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाती है, उसके कुछ नाम वहां पे दे देते हैं, लाइक बैच नंबर 215, 119, ऐसे कुछ काफी सारे अलग अलग बैच होते हैं। ठीक है, तो वो एंड उसके बाद वहां से आपका एवरीडे मीट एक गूगल का मीट होती है गाइस, वहां से आपको लॉगिन करनी पड़ती है आपकी खुद की ईमेल आईडी से। ठीक है, जो ईमेल आईडी आपने कंपनी को दिया है, ठीक है, तो उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा एवरीडे। ये होती है कि करीबन 30 डेज, डिपेंड्स की प्रोसेस कितना तक है, क्या क्या है, वॉइस होता है, नॉन वॉइस होता है, सेमी वॉइस होता है, चैट होती है, अलग अलग होते हैं, ईमेल भी होता है। ठीक है, मेरा तो ईमेल से रिलेटेड है, तो हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस 30 डेज का हो जाता है, 30 टू अप्रॉक्सीमेट 40 डेज। ठीक है, तो कुछ इस टाइम होता है, इस टाइम के बाद ही आपको यहाँ पे सैलरी का जो भी स्टाइफंड हो, तो पूरा कंप्लीशन होने के बाद ही आपको यहाँ पे सैलरी इफ नॉट स्टाइफंड मिलती है, जो भी पूरा प्रोसेस। अगर इन बिटवीन मान लो कि आपने ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है, 15 डेज हो गया है, 20 डेज हो गया है, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से, या आपकी मैरिज हो गई, ऐसे कुछ कुछ भी होता है ना, तो कंपनी आपको फिर से यहाँ पे पे नहीं करेगा। ठीक है, तो पूरा आपका यहाँ पे वेस्ट होने वाला है, डेज वेस्ट होने वाले हैं, टाइम वेस्ट होने वाला है एंड आपके एफर्ट्स, आपका जो भी नेट आपने चलाया हुआ है फॉर द थ्रू आउट 20 डेज इफ नॉट 15 डेज, सब कुछ वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि यू नीड टू क्लियर द सर्टिफिकेशन जो है लास्ट 10 डेज। ठीक है, अगर मान लो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड है 30 डेज, तो लास्ट 10 डेज है 21 से लेके 30, वो होती है सर्टिफिकेशन पीरियड। ठीक है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी बताती हूँ। ठीक है, तो पहले ये होती है गाइस, उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1। तो जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपको धीरे धीरे पता चल जाती है कि वो क्या होने वाला है, सिस्टम को कैसे ऑपरेट करते हैं। आपका जो भी डैशबोर्ड होता है ना, यहाँ पे कुछ फोटोज एंड कुछ वीडियोस है मेरे पास, कुछ प्रीवियस के मिल जाता है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे रख देती हूँ गाइस, यू कैन गो थ्रू विद दैट। जो भी यहाँ पे डैशबोर्ड है वो पूरा मैंने वीडियो निकाली थी। ठीक है, तो डैशबोर्ड को कैसे ऑपरेट करनी है, उसके की फंक्शंस क्या है, क्या ऑप्शंस क्या है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा डे बाय डे, डे बाय डे। ठीक है, तो यही होता है ट्रेनिंग पीरियड में, ना ही आपको कोई सवाल पूछते हैं, बस हाँ स्टार्टिंग में जो भी इंट्रोडक्शन का होता है ना, वो पार्ट वो होता है गाइस इंडक्शन क्लास में। ठीक है, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वहाँ पे ट्रेनर होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो भी आपके कोलीग्स हैं उनके साथ, कहाँ से हो, क्या करते हो, कुछ एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, बहुत सारे ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ सुबह से लेके आपको शाम तक, अगर आपका 9 to 5 है, तो 9 से लेके 5 तक आपको लॉगिन करके रखना पड़ेगा गूगल मीट में। ठीक है, लिंक आपको एवरीडे सेंड किया जाएगा इन व्हाट्सएप,
उसे बस सिंपली आपको ओपन करनी है, लॉगिन करनी है, वहां से ज्वाइन हो जाना है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद होती है कि ब्रेक्स आपको मिलते ही रहते हैं, जैसे कि ट्रेनर होते हैं थ्रू आउट द 30 डेज। तो ब्रेक आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाती है, लंच में मिल जाती है, टी टाइम मिल जाती है 3 o'clock इफ नॉट 3:30। तो बहुत सारे ऐसे आपको ब्रेक ऑप्शंस मिलते हैं गाइस। ठीक है, ऐसे भी नहीं लगता कि आपने बहुत सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही ट्रेनिंग में बैठे रहिए, नहीं, आपको ब्रेक्स बहुत आराम से यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो वो होने के बाद धीरे धीरे 1 by 1 यहाँ पे क्लासेस होती हैं, लाइक HR का मॉड्यूल होता है, HR सेशन। उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है, कितने टाइम तक सबमिट करनी है, प्रूफ एंड सब कुछ वहाँ पे इन डिटेल में मीट में बोला जाएगा। इनिशियली फर्स्ट वीक में ये सारा होता है। अगर आपका मान लो कि आज मंडे, आज ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, तो ये वीक पूरा मिला के आपको मंडे टू सैटरडे यही प्रोसेस होने वाला है। एक होती है कि सुबह कुछ होती है यहाँ पे आपका HR का जो भी सेशन होता है वो, उसके बाद दोपहर से लेके फिर से शाम तक आपको ट्रेनर के साथ जो भी आपका जॉब से रिलेटेड है वो सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली फर्स्ट वीक कुछ ऐसे ही हो जाता है, उसके बाद सेकेंड वीक से आपका यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। या इंटरप्ट करने के लिए HR सेशंस नहीं होते, एंड इंग्लिश के जो भी कम्युनिकेशन क्लासेस होते हैं, कैसे आपको बात करनी है, क्या क्या है, कुछ आइडिया के लिए यहाँ पे लिया जाता है स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट वीक। ठीक है, वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक से नहीं होता है। सेकेंड वीक से इतना ज्यादा बहुत बिजी हो जाते हो, आपको लॉगिन दिया जाता है, एंड कैसे लॉगिन करनी है, किस पे लॉगिन करनी है, क्या क्या है, सब कुछ इनिशियली सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाती है। पूरा लॉगिन्स VPN कनेक्ट करना पड़ता है, लॉगिन्स करना पड़ता है, आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन होती है वो रन करना पड़ता है आपके लैपटॉप में। ठीक है, ये सारा का सारा सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, लास्ट जो भी 10 डेज होती है ना, वहाँ आपका सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन इन द सेंस लाइक आपने स्टार्टिंग से लेके डे 1 से लेके डे 20 तक आपने क्या सीखा है, वही वहाँ पे टेस्ट होती है गाइस। अगर आपका मान लो कि कॉलिंग चैनल है, तो वहाँ कॉलिंग से रिलेटेड लाइव कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पे आपको कॉल पे बात करनी पड़ेगी उनके साथ। तो दिन पूरा बस यही होता है गाइस। टारगेट की बात करते हैं तो गाइस सर्टिफिकेशन को दूसरा नाम में भी बुलाया जाता है, इट्स कॉल्ड OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप जॉब पे क्या करने वाले हो वो पहले ही वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा थ्रू आउट द 10 डेज, सो दैट आप जॉब में जाने के बाद कुछ वहाँ पे मिस्टेक्स ना करें, गलती ना करें, कस्टमर्स से कोई भी गलत तरीके में बात ना करें। ये पूरा चेक किया जाता है थ्रू आउट द 10 डेज। ठीक है, तो इसी से परफॉर्मेंस बेस आपको पूरा कैलकुलेट किया जाता है। कुछ मार्क्स होते हैं, मार्क्स देते हैं। ठीक है, कैसे आपने बात किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या वर्ड्स यूज किया है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट होती है गाइस, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा। जो भी आपके खुद के शब्द होते हैं, खुद के वर्ड्स होते हैं, उसके साथ आपको नहीं बात करना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी स्क्रिप्ट। अगर आपका फ्लिपकार्ट होता है तो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज खुशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अगर आपका मीशो होता है तो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज खुशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मीशो। तो बस यही सिंपल होता है। बाकी का जो भी टेक्स्ट है सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। मॉक कॉल्स भी लिए जाते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो सब कुछ होता है गाइज। उसके बाद होते हैं कुछ मेंटर्स होते हैं, कुछ SMEs होते हैं। SME यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है, उनको सब कुछ पता है कि कौन सी कॉल कैसे हैंडल करनी है, क्या बोलनी है, पहले ही वो बता देते हैं आपको। कुछ इस टाइप में बोलना है, कस्टमर ने कुछ इस टाइप में आपसे पूछा है। ठीक है, इनवॉइस से रिलेटेड होता है तो इनवॉइस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑर्डर रिलेटेड होता है तो ऑर्डर के कुछ डिटेल्स बतानी है वहाँ पे। डिलीवरी रिलेटेड होता है तो उनके प्रोडक्ट कब तक डिलीवर हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ट्रेनिंग में आपको पूरा सिखाया जाएगा, यू विल गेट टू नो। जब आप करते हो ये पूरा मिला के आपका 10 डेज जो भी परफॉर्मेंस होता है ना, 21 से लेके 30, ये पूरा कैलकुलेट किया जाता है। एक ऑडिट टीम होती है चेक करने के लिए, तो पूरा चेक किया जाता है गाइस। चेक करने के बाद आपका एक परफॉर्मेंस मार्क्स स्कोर होती है 100। ठीक है, तो उसके अंदर कितना आपको मिलना है, कितना नहीं मिलना है, कुछ पास परसेंटेज होती है। अगर वो आपने क्रॉस कर दी तो यहाँ से आपका ट्रेनिंग पीरियड सब कुछ खत्म हो जाता है। आप वहाँ ऑन द फ्लोर चले जाओगे। ऑन द फ्लोर यानी कि रियल टाइम जॉब जो आप करते हो थ्रू आउट द 10 डेज आपने यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही जाके आपको वहाँ पे एवरीडे करना पड़ेगा। वहाँ से जाके आपका जॉब स्टार्ट होने वाला है 0 to 30 डेज। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में होती है पूरा ट्रेनिंग पीरियड। जैसे ही आपका सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग फ्रॉम द डे 1 to day 30। अगर आपका मान लो कि 15 डेज है तो यहाँ पे आपका 5 डेज OJT होने वाला है। अगर मान लो कि आपका 20 डेज होता है तो वहाँ पे लास्ट 10 डेज आपका यहाँ पे OJT होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस।
जाने से पहले जरूर लाइक कर देना। अगर कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल रख देती हूँ, आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। जो भी आपके पर्सनल डाउट्स है यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो गाइज। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।